हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ दोस्तों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। फिजिक्स का एक प्यारा सा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का डे नंबर 3। आज डे नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो भी बच्चे अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको सफलता चाहिए तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं पीवाईक्यूज़, है ना। फिजिक्स के ही पीवाईक्यूज़ चलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं और कोई दोस्त या हमारे पास कोई फैकल्टी नहीं है जो अदर सब्जेक्ट को पढ़ाए, लेकिन मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसे समय मेरे पास मिलता चला जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए फिर इसका डिटेल्ड कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ फिजिक्स का, बहुत ही शानदार तरीके से विथ एक्टिविटी, ठीक है प्यारे से बच्चों। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है ना। इसके प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ यूनिट एंड मेजरमेंट का भी पूरा प्लेलिस्ट तैयार है पीवाईक्यूज़ का, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, है ना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है आपके पास, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 पावर माइनस 1। द एस्केलेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, है ना। प्रोपोर्शनल दिया गया आप लोगों के पास टू, है ना, कि आपको बता रहे हैं यहाँ पर एस्केलेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा एस्केलेशन ऑफ पार्टिकल। तो चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पाते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर जो पूछा जा चुका है फर्स्ट 2010 में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कंसेप्ट, आज का अपना, है ना, वीडियो। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, इसका क्या करेक्ट आंसर बैठेगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आपके पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपके पास डिस्टेंस दिया गया, या अपन बोल सकते हैं आपके पास डिस्टेंस दिया गया पार्टिकल का, किस इक्वेशन के फॉर्म में दिया, x इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है t प्लस 5 होल रेस टू दी पावर माइनस 1। अगर बच्चों आप वेलोसिटी देखोगे, क्योंकि एक्सलरेशन पूछा है तो वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा x। और यहाँ अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं प्यारे से स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा t प्लस 5 दी होल रेस टू दी पावर माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे तो फ्रंट में एक पावर आ जाएगी -1 और एक पावर आपकी डिक्रीज होती है, मतलब t प्लस 5 दी होल रेस टू दी पावर -2। याद रखिएगा t प्लस 5 का फिर डिफरेंशिएशन होगा, उसका कितना हो जाएगा 1, उसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखूंगा। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी को अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, वेलोसिटी को आप ध्यान से देखिए तो क्या वेलोसिटी को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे नोट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या लिख सकता हूं, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखो इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा माइनस, ये हो जाएगा टी और ये आ जाएगा प्लस 5 दी होल रेस टू दी पावर -1 दी होल रेस टू दी पावर 2। कैसे नोट किया जा सकता है, देखो -1 फ्रंट में लिखे, पावर 2 की अलग कर दी है। ध्यान से देखिए v इट इज इक्वल टू माइनस, ये जो पूरी वैल्यू थी वो x की थी, तो x और x रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2। मेरे हिसाब से आपको बात इतनी समझ में आ गई हो। अब बच्चे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास क्वेश्चन अगर वेलोसिटी का पूछता तो आपके पास आता v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर और यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर, ये मतलब कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन पूछा उसने एस्केलेशन का टर्म, चलिए कोई बात नहीं। तो एस्केलेशन देखेंगे तो भैया ये बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो बच्चों डी अपान डी एक्स हो जाएगा, सॉरी डी अपान डी टी हो जाएगा। और v की वैल्यू क्या, मैं यहाँ से इसको पुटअप कर दूँ, इससे पुटअप कर दूं चलेगा। तो चलिए पुटअप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस, है ना, क्या बोल सकते हैं बच्चों माइनस, और ये आ जाएगा x रेस टू दी पावर 2। अब बच्चों वैसे इसको सॉल्व ऐसे मत करो, क्योंकि अगर ये सॉल्व ऐसा आपका होगा भी नहीं, तो माइनस की पावर है, चलो माइनस सामने रखो। और क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग t प्लस 5 दी होल रेस टू दी पावर -2। तो a इट इज इक्वल टू आप देखेंगे माइनस माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये आ जाएगा आपके पास t प्लस 2 सॉरी t प्लस 5 दी होल रेस टू दी पावर -3।
अब ध्यान से देखिए तो एस्केलेशन एट इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये +2 है तो 2 हो जाएगा, और ये t+5। अब क्या मैं t+5 के साथ खेलने की कोशिश करूं तो क्या यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो क्या x⁻³ हो जाएगा, मतलब एस्केलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x⁻³ आपके पास 3 आएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो क्या डिस्टेंस पर वाली कंडीशन दी है? नहीं बच्चों। तो अगर डिस्टेंस के साथ पूछता तो यानी ऐसा भी ऑप्शन आपके पास होता तो ये भी आंसर हो जाता है ना। एस्केलेशन का अगर पोजीशन के टर्म में देखते तो ये होता, सॉरी वेलोसिटी का, और एस्केलेशन का पोजीशन के टर्म में देखे तो ये दिख जाएगा, पर ऐसा तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो फिर क्या खेलेंगे? तो फिर क्या खेलेंगे बच्चों, यहाँ पर अपने को आना है वेलोसिटी के कंसेप्ट में। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या वेलोसिटी को अगर खेलने की कोशिश करूँ तो क्या मैं अगर x की वैल्यू पुट करूँ तो मैं यहीं से लिख सकता हूँ, देखो इसको माइनस को छोड़ दो अभी यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू x², और स्क्वायर को अगर हटाना तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसका मतलब क्या x इज इक्वल टू v⁻1/2 आएगा। आप बोलेंगे यस सर जी, इसका मतलब चलो वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा a इट इज इक्वल टू, या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की वैल्यू पुट करेंगे तो v⁻³ ये 3 आ जाएगा, और ये 1/2 है मतलब 2 में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है। तो वेलोसिटी का टर्म दिया है, वेलोसिटी यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो कैसे कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है ऐसे आंसर पूछे, हो सकता है ऐसे पूछे, हो सकता है ऐसे। अब आप क्या जो भी पूछेगा आप लोगों के पास यहाँ पर आंसर बन चुका है बच्चों, क्लियर है। देखिए यार शानदार तरीके से बताऊंगा, मजेदार तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या बोल रहा है आपके पास, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t along x-axis the when x-axis is when is given by the, क्या क्या बोले जा रहा है भाई, है ना, x-axis is given by x is equal to 9t² माइनस t³ x आपके पास गिवन है, यह आ जाएगा 9t² माइनस t³, है ना, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट, क्या बोलता है आपके पास, आपके देख लो अभी यहाँ पर सर जी, एक्वायर्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना। और ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये जो क्वेश्चन बना है ये 2007 में बना हुआ क्वेश्चन है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कब मिलेगी, है ना, क्या बोल रहा है आपके पास कि दिस पार्टिकल व्हेन इट, क्या बोलता है, अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द, क्या बोल रहा है आपके पास, पॉजिटिव x डायरेक्शन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आप लोगों के पास गिवन हो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चेक करना। मैक्सिमम वेलोसिटी चेक करने का मतलब क्या हो जाएगा सर जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों के पास d/dt, और ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 9, और ये आ जाएगा t² माइनस ये हो जाएगा आपके पास t³। बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, और ये आ जाएगा आपके पास t, और ये आ जाएगा -3t²। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू आपको पोजीशन वाले टर्म में गिवन है ना, 9t²। क्या गिवन थी बच्चों? तो यहाँ आप लोगों के पास 9t² माइनस t³ गिवन था। चलिए क्या इतनी बातें क्लियर है? आप बोलेंगे यस सर जी इतनी बातें तो क्लियर है। अगर मैं एस्केलेशन चेक करूँ तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/dt। चलो v की वैल्यू पुट करें तो ये है v की वैल्यू, v की वैल्यू है तो हो जाएगा 18t माइनस 3t²। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हो जाएगा 18, t का 1 हो जाएगा, और माइनस 3 × 2 = 6, और ये हो जाएगा t। याद रखना अब क्या बोल रहा है आपके पास यहाँ पर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट, क्या बोलता है आपके पास, अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x एक्सिस, है ना, क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन दिया गया है, यानी सॉरी आपको पूछा है यहाँ पर पोजीशन, है ना, व्हाट विल बी द पोजीशन पूछा है। इसका मतलब इस पोजीशन के लिए एस्केलेशन मैक्सिमम जब भी पोजीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी 0 होती है इसका मतलब यानी कि वेलोसिटी अपने पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो आपके पास एस्केलेशन कितना होता है, 0। क्या हो जाता है आपके पास, एस्केलेशन 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एस्केलेशन को मैं 0 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18, 6 से कैंसल आउट करूंगा तो t इज इक्वल टू 3। टाइम की वैल्यू अभी यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपके पास मिल जाएगा x इज इक्वल टू,
ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। देखो आ जाएगा 9, 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81 मतलब 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 आ जाएगा 27 माइनस करेंगे 11 माइनस 7 आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 54 मीटर। तो 54 मीटर यानी फर्स्ट वाला आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एस्केलेशन एफ। हो एस्केलेशन क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर एफ दिया है। एट टाइम टी गिवन बाय एफ इट इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी वेयर एफ नॉट एंड टी आर कांस्टेंट, द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 हैज जीरो वेलोसिटी। याद रखिए द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हैज क्या बोलता है, जीरो वेलोसिटी। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंटेनियस, आपके पास या इंस्टेंट बोल सकते हैं आप, इंस्टेंट व्हेन एफ इट इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। ये क्वेश्चन प्यारे से स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो एकदम शानदार तरीका है। यहाँ पर आपको vx चेक करना है, वेलोसिटी चेक करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो मेरे पास दिया क्या है, तो मेरे पास गिवन है बच्चों एफ इट इज इक्वल टू, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एफ इट इज इक्वल टू एफ नॉट और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 प्लस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, एफ इट इज इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस, नहीं माइनस है क्या बच्चों, आप लोगों के पास यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है। सो 1 माइनस क्या हो जाएगा टी अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी गिवन है। तो चलिए अभी से हम सॉल्व करें। तो ये क्या आपके पास एक्चुअल में एफ एस्केलेशन है। तो अगर ये एफ हमारे पास एस्केलेशन है, एस्केलेशन है, तो क्या मैं इसे dv अपॉन dx dt नोट कर सकता हूं, क्या मैं इसे dv अपॉन dt नोट कर सकता हूं? बोलेंगे यस सर जी, एस्केलेशन को हम लिख सकते हैं। तो चलिए अगर मैं इसे लिखूं तो एफ नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नॉट और ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल टी अपान में कितना आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखो कि जो आपके पास, ध्यान से देखेंगे द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 है जीरो वेलोसिटी। अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर एक बात बोला, इतनी बात दिया गया और क्या बोल रहा है आपके पास, आगे देखेंगे इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इट इज इक्वल टू 0 व्हेन क्या बोलता है, सॉरी द पार्टिकल्स वेलोसिटी दिया गया, आप क्या पूछा है। तो चलो अगर एफ की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया जाए, एफ की वैल्यू कितनी पुट कर दिया जाए बच्चों, 0 पुट कर दिया जाए। तो चलो अगर एफ की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी अपान कैपिटल टी। ध्यान से देखो, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो 0 चला जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। इसका ट्रांसफर करेंगे तो t अपान कैपिटल टी इज इक्वल टू 1, टी को ट्रांसफर करेंगे तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। बच्चों ये यानी स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी मिल चुकी, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी मिल चुकी, कैपिटल टी मिल चुकी। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों क्या, वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी का कंसेप्ट देखूंगा तो आपको पता है एस्केलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, dv अपान dt। अगर मैं dt को ट्रांसफर करूं तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt आ जाएगा। इधर इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वेलोसिटी कितनी होगी, 0 से स्टार्ट होगी। देखो 0 से, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी, और जब बच्चों टाइम t इज इक्वल टू t आ जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी वही चेक करना है। तो vx हो जाएगी, ये 0 से शुरू होकर के कैपिटल टी आएगा। देखो टाइम की वैल्यू कैपिटल टी, चलो इसको पुट करेंगे, कुछ नहीं मतलब 1, तो यह आ जाएगा v वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 से लेकर के vx इट इज इक्वल टू a। अब यहां पर आपके पास क्या है, एस्केलेशन गिवन है। चलो एस्केलेशन को पुट करते हैं वहां से, फंक्शन में देखो आपके पास गिवन है तो हम इसको चेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यह आ जाएगा एफ नॉट और ये प्लस आ जाएगा टी अपान में कैपिटल टी, और ये आ जाएगा ब्रिकेट क्लोज, और ये आ जाएगा 0 से लेकर के t, और ये आ जाएगा बच्चों dt। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो अगर पुट करें तो देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये जाएगा vx माइनस 0 इट इज इक्वल टू, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मुझे बताओ f कांस्टेंट था,
आपके पास ये एफ क्या है ना, एफ एस्केलेशन है अपने पास। देखो गिवन बाय दिया गया सब कुछ, ये एफ नॉट कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है, एफ नॉट और टी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन उसके साथ आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ नॉट और ये आ जाएगा टी, स्मॉल टी आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस। अभी देखो अगर अपने पास कैपिटल टी तो कांस्टेंट है तो 1/t आ जाएगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा 0 से लेकर के टी। तो ये आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट पुट करके काम चला लो। तो ये आ जाएगा एफ नॉट कैपिटल टी और ये प्लस, ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन में 2t, टी से टी स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा आपके पास वी एक्स इट इज इक्वल टू एफ नॉट टी प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो t/2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी बातें आप लोगों के पास मिलने वाली हैं। एक बात ये पहले दिखती थी और ये दूसरी बातें थी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ से कोई ऑप्शन दिख रहा आप लोगों के पास? तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कुछ चीज़ें हमें दिख रही है क्या? फिर से ये प्लस माइनस का लोचा की हमने, प्लस माइनस का लोचा किए बच्चों। ये प्लस माइनस का ही लोचा क्यों हो जाता है मेरे साथ हमेशा हमेशा हमेशा, फिर हम गलती कर जाते हैं। तो ये प्लस माइनस का हमारे पास लोचा था, तो चलिए हमने इसको माइनस माइनस के साथ खेल लिया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या? ठीक है, चलो आगे खेले इसको। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ओ एफ का हमने अंदर मल्टीप्लाई रखें, एफ का हमने मल्टीप्लाई रखें, तो फिर यहाँ पर भी एफ नॉट का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एफ नॉट का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एफ नॉट का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी एफ नॉट का मल्टीप्लाई। चलो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं इसे। थोड़ी थोड़ी गलती क्यों हो रही है भैया? तो वी एक्स इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों में से एफ नॉट को कॉमन करो, एफ नॉट कॉमन हो गया, ये आ जाएगा टी माइनस कैपिटल टी अपान में 2, तो आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट, ये आ जाएगा 2t माइनस टी पूरे के अपान में 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट और ये आ जाएगा 2t माइनस टी, टी अपान में कितना आ जाएगा 2, मतलब इसे नोट कर सकते हैं 1/2 एफ नॉट और ये आ जाएगा टी। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ, हमारे पास क्या दे दिया गया बच्चों? आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल, क्या बोलता है आपके पास, वर्सेस विथ टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेज टू दी पावर बीटा टी, वेयर A, B, alpha and beta are positively constant, the velocity of the particle will, है ना, velocity of particle will। भैया ये क्वेश्चन 2000 आपके पास 2 में पूछा जा चुका है। आपको क्या चेक करना है? क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, क्या बोल रहा है बच्चों? बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा। क्या बोलता है आपके? ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। चलो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ध्यान से देखते हैं, पार्टिकल जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी। पहले बच्चों एक्स देख लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा टी और ये प्लस बी ई रेज टू दी पावर हो जाएगा बीटा टी। तो बच्चों अगर मुझे वेलोसिटी चेक करना तो मैं क्या कर लूँगा? डी एक्स अपान डी टी करूँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास d अपान डी टी और ये हो जाएगा आपके पास a ई रेज टू दी पावर अल्फा टी प्लस b ई रेज टू दी पावर बीटा टी। ध्यान से देखिए बच्चों, तो v इज इक्वल टू कितना होगा? ये a कांस्टेंट है ना, माइनस अल्फा सामने आ जाएगा फ्रंट में, या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं माइनस अल्फा और ये कितना आ जाएगा? t है ना, माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये जो माइनस अल्फा है आप लोगों के पास, क्या मैं t फ्रंट में लेकर के आ सकता हूँ? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो t सामने तो आएगा नहीं फ्रंट में, तो कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस अल्फा और ये आ जाएगा a और ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा टी, है ना, और ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास बीटा बी इंटू ई रेज टू दी पावर बीटा टी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अगर एस्केलेशन चेक करता ना तो माइनस का प्लस हो जाता और ये अल्फा स्क्वायर आता और ये हो जाता आपके पास a ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर बी ई रेज टू दी पावर बीटा टी। यहाँ तक बातें अपने को समझ में आती है। उसने तो पूछा था हमें कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विल, वेलोसिटी क्या हो रही है? तो बच्चों ध्यान से देखना, इसके कंपोनेंट अब इंक्रीज कर रहे हैं, कंपोनेंट इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या होती है? टाइम के साथ में
इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब आएगा इंक्रीज, गो ऑन इंक्रीज विथ टाइम। माइनस साइन ध्यान सामने मत देखो, माइनस साइन नहीं, यहां पर आप देखो टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज करते चल रही। टाइम अगर बढ़ते, देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है अपने पास, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होते चल जाएगी, बढ़ते हुए चले जाती है। चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। द आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन एस इट इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t और ये प्लस 8, वेयर एस इज in meter and t in second, the escalation of the particle at t is equal to 1 second is। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2000 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा है, द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 1 पे एस्केलेशन देखना है। तो वेलोसिटी चेक कर ले, तो देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा बच्चों में, तो आ जाएगा 14t और ये हो जाएगा प्लस 5। बच्चों एस्केलेशन देखेंगे 9 2 जा 18t प्लस ये आ जाएगा 14। तो बच्चों 8 इज इक्वल टू, अगर टाइम t की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए तो 18 इंटू 2 प्लस कितना होगा 14, तो 8 इज इक्वल टू 18 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 36 प्लस 14। तो एस्केलेशन इट इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड करेंगे 6 और 4 कितना होता है भैया 10, 10 की 0 हासिल का 1 है ना, और कुछ गलती हुई क्या नहीं है, और ये आपके पास 3 और 1 4 और 1 5 50 है ना। क्या दिख रहा है अपने पास एस्केलेशन, एक मिनट एक बार देख ले, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इक्वेशन दिया गया है, वेयर एस क्या बोल रहा है, एस इन द मीटर एंड टी इज टाइम एस्केलेशन ऑफ अ पार्टिकल एट क्या दिया गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चेक करना है, और हमने भैया यहाँ पर कितना पुट करे 2 पुट कर दिए, कितना पुट कर दिए 2। क्या गलती हो रही है आज, इतनी गलती हमसे कैसे हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा भाई। कितना आ जाएगा 2, तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1, तो आ जाएगा आपके पास 18 और ये आ जाएगा प्लस 14, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 2 1 कैरी और ये हो जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। क्या कर रहे हैं आज यार जो पुट करना चाहिए वो नहीं कर रहे, कुछ और ही पुट कर जा रहे हैं। ठीक आगे बढ़ेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वर्सेस क्या बोलता है आपके पास, वेरीज विथ टाइम है ना। क्या दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल दिया गया है वेरीज विथ टाइम t एज एस इट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इज t इक्वल टू, हमको टाइम बताना है, टाइम कितने टाइम पर एस्केलेशन इसका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। एस गिवन है आपके पास, एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। बच्चों अगर मुझे वेलोसिटी चेक करना है तो d अपान डी टी और यहाँ s होगा है ना, डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा d अपान डी टी, और बच्चों ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए टी, अगर देखो अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करने हम लोग तो 2 फ्रंट में आ जाएगा बच्चों 2at और ये जाएगा माइनस 3b और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। बच्चों वेलोसिटी एस्केलेशन चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और ये माइनस 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा bt। अगर एस्केलेशन इज इक्वल टू 0 बोल रहा मतलब 0 इट इज इक्वल टू 2a प्लस 6 माइनस 6bt, तो हो जाएगा आप लोगों के पास इसका ट्रांसफर करें 6bt इट इज इक्वल टू 2a। तो बच्चों देखो अगर मैं ट्रांसफर करूं तो ये जाएगा t इज इक्वल टू 2a अपान 3b, सॉरी 6b कैंसल आउट कर देंगे तो यह जाएगा a अपान में 3b। तो a अपान में 3b, a अपान में 3b मतलब b ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या दिया गया है, अ कार एस्केलेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एस्केलेट्स है ना, और यहां पर क्या होता है डी एस्केलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बी, और कांस्टेंट रेट के साथ वो क्या हो रहा है आप लोगों का डी एस्केलेट हो रहा है। द क्या बोलता है एंड कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पे आ जाता है। इफ द टोटल टाइम क्या बोलता है आपके पास
elapsed it t when, ठीक है, then the maximum velocity acquired by the car is, ये 1994 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पर elapsed दिया गया है ना। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखे तो एक कार है, बोल रहा है एस्केलेट फ्रॉम रेस टू, है ना, रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट। अब भैया एकदम प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत ही शानदार सा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ आसानी से, टाइम और ये वेलोसिटी बन जाएगा। यहाँ पर ये एस्केलेट हो गया, मैक्सिमम एस्केलेशन हुआ, और उसके बाद डी एस्केलेट हो गया, ये अल्फा से हो रहा और ये आपके पास बीटा से हो रहा। देख लो पूछ क्या बोल रहा है, अ कार एस्केलेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू कर रहा एट अ कांस्टेंट रेट ए, ए मतलब मैंने बोला अल्फा, फॉर सम टाइम आफ्टर विच डिस्कलेट्स एट अ कांस्टेंट, है ना, रेट बी, बी से यहाँ पर हो रहा, ये बी आपके पास है ना बीटा है ना, एंड कम टू रेस्ट, और रेस्ट में आ रहा है। अब आपको टोटल टाइम बताना है, क्या हो रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर बाय द कार इज, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है आपके पास, अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर बात करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या मिलेगा, तो ये आप लोगों के पास क्या दिया गया है, ये कांस्टेंट एट रेट अल्फा फॉर सम टाइम दिया गया है, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा। और अगर मैंने बोला यहाँ से यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर मैंने एक बात बोला यहाँ से यहाँ तक एक मैक्सिमम आपके पास मिलेगा एस्केलेशन और फिर रिटार्डेशन वाली कंडीशन आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम t1, ये टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, तो अल्फा t1 और ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू बीटा t2, ये दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल टाइम देखा जाए तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 बनेगा। अगर मुझे t1 देखना है तो यह आ जाएगा v मैक्स अपॉन टाइम इनटू, यानी कि अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं तो टाइम को मैं बोलूं t1, क्या हो जाएगा t1, और ये प्लस ये आ जाएगा v मैक्स, और ये अपन आ जाएगा t2, दोनों में से मैक्सिमम को कॉमन करेंगे तो t इज इक्वल टू v मैक्सिमम, और ये इनटू कितना हो जाएगा आपके पास 1/t1 प्लस 1/t2, है ना। वैसे तो टाइम t1 और t2 की वैल्यू चेक करनी है तो अल्फा और बीटा लिखो ना भाई, अल्फा और क्या लिखोगे बीटा, अल्फा और बीटा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार गलत लिख रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 1/अल्फा प्लस 1/ कितना आ जाएगा बीटा, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास बीटा प्लस अल्फा, या फिर आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा। मुझे वी मैक्सिमम चेक करना था ना, है ना, वी मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा इसका ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ इसको यहीं रखो, ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा t इंटू ये बीटा इंटू अल्फा, या अल्फा बीटा अपान में अल्फा प्लस बीटा। ये ऑप्शन कहीं दिख जाए तो वही ठीक है अपने पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये अपने को देखने को मिल रहा है बच्चों, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन अपने पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है वो क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, क्या बोलता है आपके पास, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास गिवन है एज इट इज इक्वल टू टी टू दी पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t और ये प्लस 4 मीटर्स। क्या होता है, द वेलोसिटी व्हेन द एस्केलेशन इज 0 इज, है ना। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्या, द वेलोसिटी व्हेन द एस्केलेशन इज 0, अगर आपके पास एस्केलेशन 0 है तो वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12t और ये प्लस 3। एस्केलेशन चेक करेंगे तो 6t माइनस 12, समझ में आया कैसे मैंने डिफरेंशिएट किया हूँ बस, ठीक। मैंने बोला एस्केलेशन 0 है तो 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 12, तो भैया ये आ जाएगा 6t इज इक्वल टू 12, 6 से 12 कैंसिल आउट करेंगे तो t इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर t की वैल्यू 2 आ रही है तो अब कहाँ कर दो पुट इसको, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में t की वैल्यू को पुट करेंगे तो यह आ जाएगा v इट इज इक्वल टू 3 2 टू दी पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 और ये हो जाएगा प्लस 3।
तो v इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 माइनस ये हो जाएगा 12 2 जा 24 और ये हो जाएगा प्लस 3, तो आ जाएगा v इट इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। एक ध्यान से देखेंगे, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। या वुडन ब्लॉक ले लेते हैं, वुडन ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये वुडन ब्लॉक है। क्या बोल रहा है अपने पास, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u, यानी कि एक यहाँ से बुलेट निकली, ये बुलेट निकली, वेलोसिटी जो थी इसकी u थी, u इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या बोल रहा है, व्हेन बुलेट ट्रेवल्स टू 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, क्या बोलता है, अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 3 देन इट्स, क्या बोलता है, क्या फर्दर, ओहो क्या क्या दिया है भैया, ब्लॉक इज द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ओके ठीक है, एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, यानी ब्लॉक की टोटल लेंथ निकालनी। देखो बता रहा हूं मैं क्या दिया है। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर याद रखना वेलोसिटी आप याद रख लेना बच्चों, थोड़ा सा गलती है यहां पर, ये जो 3 दिया है ना 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये एक्चुअल में u/3 है। क्या बच्चों, u/3 है, क्या बच्चों, u/3 है, ठीक। तो चले आगे, ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं। यहां वेलोसिटी u दी है, लेकिन जैसे ये वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है बुलेट, कितने सेंटीमीटर चल जाती है, 24 सेंटीमीटर चल रही है, तब यहाँ इसकी वेलोसिटी u/3 है, बोल रहा है u/3 हो जाती है, कितनी हो जाती है, u/3 है। और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट ले लीजिए, और थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, अगेन ये किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। जो बुलेट आ जाएगी वो किस में आ जाएगी बच्चों, रेस्ट में आ जाएगी। अगर इतनी बातें हैं तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सर जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि बच्चों v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पर ध्यान से देखो बच्चों कि ये गोली अगर इसके अंदर जा रही होगी, इस गोली इसके अंदर पास हो रही होगी, इसका मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, और रिटार्डेशन हो रहा है इसका मतलब है यहाँ माइनस साइन हटा दो, मतलब प्लस साइन हटा दो, माइनस लगाएंगे तो आ जाएगा आपके पास v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u, तो भैया ये u स्क्वायर इट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो फाइनल वेलोसिटी u/3, तो u/3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2। अब बच्चों a और s की वैल्यू कितनी, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर s की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 24 सेंटीमीटर है, आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, चलो 24 सेंटीमीटर रख लेते हैं, 24 सेंटीमीटर। सॉल्व करे, अगर इसे सॉल्व करे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर, तो जाएगा 2a इंटू 24 इट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे बच्चों इसे तो आ जाएगा 2a इंटू 24 इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 है ना, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये आ जाएगा 9 माइनस, तो ये हो जाएगा 8 u स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बढ़िया। अब सेकंड केस में ध्यान से देखो, अगर ये बुलेट आगे मूव कर रही है, अब मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला s है, डिस्प्लेसमेंट कितना s है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट s है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना है s है, तो यहाँ पर आने के बाद बुलेट क्या हो रही है, रेस्ट में आ रही है। अगर रेस्ट में आ रही है तो मतलब यहाँ पर अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो अगेन कौन सा इक्वेशन लग जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो मैंने बोला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as। वही रिटार्डेशन की कंडीशन अगेन है, रिटार्डेशन की कंडीशन अगेन है, तो क्या मैं यहाँ प्लस के जगह माइनस ही रखूँ, तो आप बोलोगे यस सर माइनस रख लो। v फाइनल वेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी u अपान तो 3 थी, तो आप होल स्क्वायर, और ये माइनस 2as फाइंड आउट करना है। इसका ट्रांसफर करें तो 2as इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2as इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान से देखो,
इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कहा, इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को लगाएंगे, दोनों इक्वेशन हम मोशन को लगाइए। तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं, अगर ध्यान से देखो तो अगर इसको 8 को अगर यहां से ट्रांसफर कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 2a24 अपान में ए नहीं मतलब 8 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 9। तो ध्यान से देखो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, मतलब ये हो जाएगा 2as इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a इंटू 24 अपान 8, 8 3 जा 24। तो देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब s इज इक्वल टू 3 पहले से कितना था 24 था, 24 पहले कितना था आप लोगों के पास 24 था, तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27। तो अगर मैं देखे तो टोटल s इज इक्वल टू बोलेंगे तो ये जाएगा 3 प्लस 24 इट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ये आंसर करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, बोलता है अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज, क्या दिया गया आप लोगों के पास, बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ओके बहुत बढ़िया बात है। क्या बोल रहा है आपके पास, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, क्या बोलता है, थ्रो a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface is। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, ये अगर रिवर है तो रिवर पे ब्रिज है ना, ब्रिज दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट मेरे को देखनी है, क्या हाइट आती है। यहाँ से उसने एक बॉल को थ्रो किया और बॉल नीचे आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ तो इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया आपके पास बच्चों 4 सेकेंड। भैया इतनी बातें दी गई है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। h कर फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक का तो पाथ 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड धीरे धीरे कम होगी 0 और फिर अगेन यहाँ पर आएगी तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया और टोटल टाइम यहाँ से टाइम, यहाँ से टाइम 0 हो जाएगा, यहाँ का टाइम लगेगा। तो देखो कितना होने वाला है। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बच्चों। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहेगा, तो बच्चों u इट इज इक्वल टू, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है s इट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u की वैल्यू 4, t की वैल्यू 4 प्लस 1/2, a की वैल्यू आप लोगों के पास a। अब यहाँ a जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो हम कह सकते हैं जो a लगने वाला है बच्चों, क्या वो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, यस। और इनटू t, t कितना था 4 स्क्वायर। तो एस इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस, इससे इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो एस इट इज इक्वल टू 16 प्लस, है ना, तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 80। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताए कि यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी। देखो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, हाँ लेकिन आप क्या कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चल रहा था, मतलब ग्रेविटी को हम नेगेटिव लो। यहाँ पर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, चेंज। तो यहाँ पर क्या करने वाले भैया, ये 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 1 मिनट, ये ठीक है। तो याद रखो मेरे पास यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए, ये माइनस लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए, माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 4 और ये आ जाएगा आप लोगों के पास 7, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 64 मीटर, माइनस 64 मतलब 64 पॉजिटिव। ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद हो गया आज का हमारा 10 क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।